आज सिकंदरपुर तहसील के बहुत ही कर्मठ लगनशील और जुझारू हमारे एसडीएम साहब और मैं दोनों ने मिलकर के आज हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है। कई दिनों से आप लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से और कुछ स्टाफ और कुछ अन्य लोगों के माध्यम से खबरें आ रही कि सिकंदरपुर अस्पताल का उन्हें सब ठीक ठाक नहीं है। अव्यवस्था है, बाहर से दवाई नहीं की जाती है और मरीजों का शोषण होता है। हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया तो हम लोग दोनों आदमी की विजिट किया जाए और इसको देखा जाए कि क्या समाचार पत्रों में छप रहा है, क्या चुप रह सकते हैं, क्या कितना सही है। और इसी संदर्भ में हम लोग दोनों आदमी आए थे। आप लोगों को पता है कि मैं समय समय पर हॉस्पिटल का, इसके पहले भी एसडीएम साहब थे, जो क्या नाम था उनका, रवि कुमार जी थे। नहीं, उसके पहले वो जो थे नायक थे इनको यार रखो ना, अभी प्रशांत नायक के साथ, रवि कुमार जी के साथ और अभी सुनील जी हमारे एसडीएम साहब हैं, इनके साथ भी हम लोगों ने यहाँ विजिट किया है। अस्पताल में काफ़ी कमियां पाई गई। एक तो यहाँ का रखरखाव ठीक नहीं है, व्यवस्था जो सुदृढ़ होनी चाहिए वो है नहीं। एसडीएम साहब ने महसूस किया है, हमने महसूस किया। एसडीएम साहब ने पत्र लिखने के लिए सीएमओ को बोले हैं कि यहाँ की बिजली व्यवस्था, अन्य रखरखाव की व्यवस्था को हम पत्र लिखेंगे सीएमओ साहब, इसे अविलंब ठीक कराया जाए, इसकी मरम्मत भी हो जाए। कुछ बाउंड्री गिरी हुई है, इन्होंने हमको समाचार पत्रों से मालूम है कि बाउंड्री भी गिर गई है। ये इन्होंने शासन को एक पत्र दिया है। कल ही हमारी प्राकृतिक समिति की स्वास्थ्य कल्याण की मीटिंग लगी हुई है, हम इस मामले को प्रमुख सचिव को देंगे और इसको जो है कमी है उसको दूर करने का उपाय करेंगे। रह गया डॉक्टरों का सवाल, यहाँ 5 डॉक्टर पोस्ट हैं, जिसमें एक अधीक्षक है, 4 डॉक्टर हैं, इसमें बच्चों के डॉक्टर संदीप गुप्ता जी हैं, जिनका काम इसके पहले भी देखे थे आप लोग, कितना अच्छा था गुप्ता जी का। बच्चों के डॉक्टर होते हुए भी हमने अधीक्षक इनको बनवाया था, अच्छा काम करते थे। फिर ये खुद ही हट गए और फिर बीच में व्यास कुमार दिया गया। तो अब बहरहाल डॉक्टर की कमी है। हमने कई बार सीएमओ को पत्र भी लिखा, डीएम अभी नए डीएम साहब को भी मैंने 2 बार लिख के दिया कि हमारे अस्पताल पर 2 डॉक्टर की और तैनाती की जाए। अभी 3 दिन पहले दिशा की मीटिंग हुई थी, उसमें ही मैंने इस सवाल को उठाया था और उन्होंने आश्वस्त किया कि 2-4 दिन के अंदर हम आपको 2 डॉक्टर और बढ़ा देंगे। 2-4 दिन होने जा रहा है, परसों नरसों तक हमको उम्मीद है कोई ना कोई डॉक्टर हमको सिकंदरपुर अस्पताल को मिल जाएगा तो कुछ व्यवस्था सुधरेगी। हम विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से यहाँ के डॉक्टरों से निवेदन करूँगा, जो शिकायतें बराबर आ रही हैं, गरीब आदमी के ये अस्पताल, ये खैराती अस्पताल कहा जाता है, क्या गरीब जनता अपना इलाज कराती है, वो मऊ नहीं जा सकती, बनारस नहीं जा सकती, और वो लोग आते हैं अपनी बुढ़िया माँ को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, बेटी को लेकर, इनके पास पैसा संसाधन नहीं है। ऐसे लोगों की चिंता हम लोगों को सबको मिलकर करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। कम से कम दवाएं लिखें और जो दवा हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है उसको ही दिलवाया जाए। और बहुत से यहाँ दलाल घूमते हैं। हम शुरू से दलाली प्रथा के विरोधी रहा हूँ। हमने धरना प्रदर्शन भी यहाँ किया था बहुत बड़ा, और हमने कहा है बाहर की दवाएं न लिखें, जो हॉस्पिटल में है दवा लिखें और अस्पताल से उनको दवाएं गरीबों को दिलवाया जाए, और जो दलाल हैं उनकी दवाओं को तत्काल बंद किया जाए ताकि सुचारू रूप से यहाँ की व्यवस्था चल सके। हम ऐसा
डॉक्टरों से निवेदन करूँगा ये ऐसा ना करें, क्योंकि डॉक्टर की मर्जी पर डॉक्टर ऊपर है, कोई दबाव दे नहीं सकते, सिर्फ कह सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मानवता के नाते गरीब जनता के हित में वो ऐसा काम करे कि गरीब का इलाज सही ढंग से हो सके और बार बार छोटे छोटे केस को रिफ़र न करें। ये रेफरल अस्पताल न बने, कोशिश करके ज़्यादातर अपनी रुचि दिखा करके गरीब का इलाज किया जाए। हमको सुनने में आता है कोई भी आदमी आ जाता है, थोड़ा भी उसके अंदर आता है, तुरंत बलिया मऊ रिफ़र कर दिया जाता है। कोई नहीं लोग देख पाते, रुचि नहीं लेते, सोचते हम क्यों इस बवाल में पढ़ने जा, हटाओ इसको, मरीज को भगाओ। ऐसा नहीं होती, गरीब लोग आते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि बलिया में जाके 4 दिन रह करके इलाज कराओ, जब मऊ जाए। ऐसे लोगों को भी डॉक्टरों से निवेदन करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिए इस मरीज पर, जब एकदम चलाव ना हो तब ही रिफ़र करें, ज़्यादा बेहतर होगा। रिफरल अस्पताल न बने, ये हम चाहेंगे, डॉक्टरों से निवेदन करें। इसलिए यहाँ की व्यवस्था को ठीक करने के लिए अभी इन्होंने शासन को, हमारे अधीक्षक जी ने कहा है, कल ही मीटिंग हम इसमें स्वास्थ्य कल्याण की, उसका मैं मेंबर हूँ पराक्रम समिति का, मैं जाकर इस मामले को देख के दूँगा प्रमुख सचिव को। और यहाँ 2 डॉक्टर की मैंने अतिरिक्त मांग किया है, उसकी उम्मीद है कि जल्दी हमारी मांग पूरी हो जाएगी और हम प्रमुख सचिव जी से भी डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ पर आपसी संवाद जो बिगड़ रहा है, उसके लिए SDM साहब ने कहा है कि हम इसको बैठ करके स्वयं देख लेंगे और SDM साहब से हम भी अनुरोध करेंगे कि कर्मचारियों का डॉक्टरों का रिश्ता सही होना चाहिए, ताकि हमारे मरीजों को कठिनाई हो। हमारे सर्वोपरि मरीज है ग्रामीण जनता है, तो सर्वोपरि हमारे लिए ग्रामीण जनता है। तो उनके हित में मैं चाहूँगा कि कोई विवाद आपस में न हो, सब मिलकर के काम करें और सरलता से, अधीक्षक महोदय भी सरलता से पेशा में अपने कर्मचारियों को प्रति, कर्मचारियों को भी चाहिए कि अधीक्षक महोदय का पूरा सम्मान करें वो अधीक्षक। ये दोनों का तालमेल सही होना चाहिए, हम लोग इस मत के हैं, दोनों का तालमेल होना चाहिए। और यहाँ की भी हमने कहा है कि हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर दिग्विजय सिंह जी अधीक्षक जी कहेंगे 10-20-25 हज़ार हमसे भी ले लें और कुछ अपना भी लगावें, ये तत्काल आता रहेगा, बजट आएगा तो देखा जाए तत्कालिक जो ज़रूरत है, पंखों की ज़रूरत है। आपके जो महिला वार्ड में पंखे एक भी नहीं, कि 2 दिन के अंदर SDM साहब ने कहा पंखा लग जाना, 2 दिन के अंदर नहीं होता, हमसे भी रिजिमेंट देगा, आप लगवा दीजिए, 2 पंखे लगवाइए तत्काल। नहीं सर, एक बात, लोक कल्याण समिति की जो पैसा यहाँ से आता है, उसके मेंबर आप भी हैं, SDM साहब भी हैं, ठीक। वो पैसा जाता कहाँ है सर? इसी के लिए पैसा वो आता है, पंखा लग जाए, बिजली लग जाए, आपके कूलर लग जाए, जो भी छोटे काम हो वो पैसा जाता कहाँ है सर? उस पैसा का दुरुपयोग होना चाहिए। नहीं सर, आप मेंबर हैं, उसको जानकारी आपको होना चाहिए। जानकारी अभी हमको नहीं है, मगर अब SDM साहब ने खुद देखा तो जानकारी इसकी करेंगे और इसको पता लगाएंगे कि आखिर पैसा है कितना और कहाँ जाता है, और फिर हमको अभी अवगत कराएंगे। सर, इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर पेयजल की भी सबसे बड़ी समस्या है। विगत कई वर्षों से लाखों की लागत से यहाँ पर RO प्लांट लगाया गया है, लेकिन अब वह जंग खा रहा है और बर्बादी के कगार पर है। पेयजल की समस्या यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज आते हैं जिन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता, उन्हें थैली और बोतल के पानियों का सहारा लेना पड़ता है सर। इस पर क्या कहेंगे सर? इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? 2-3 बार बनाया है, सक्सेस नहीं हुआ। मीडिया में दर्जनों बार इस फॉलोअप को छापा जा चुका है इस RO प्लांट को लेकर के, लेकिन अभी तक सर कुछ नहीं हुआ। अच्छा समझे, ये बता रहे हैं अधीक्षक महोदय बता रहे हैं कि वो बहुत दिन से जंग खराब हो गया है, हमने कई बार इसको बनवाने की कोशिश किया, नहीं बन पाया, तो इसके लिए एक नया RO प्लांट हम विधायक निधि से दे देंगे, नया RO प्लांट हम दे देंगे। और हम ये SDM साहब से हमारी बात हुई है और ये आपका अधीक्षक महोदय, यहाँ पे बिजली चली जाती है तो रात में बहुत समस्या रहती है और हमने हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों का अस्पताल, इसका हमेशा हमने ख्याल किया है और इसको हम हमेशा वॉच करता रहता हूँ। तो हमने निर्णय किया है कि विधायक निश्चय के यहाँ सोलर प्लांट हम लगवा देते हैं, ताकि 24 घंटा लाइट यहाँ रहे इस अस्पताल में और रात में किसी मरीज को पंखा या कूलर या लाइट की दिक्कत ना हो, उनकी व्यवस्था पूर्ण हो। ये हम जो है 2-3 महीने लगेंगे इसमें, बजट आने वाला है, तो हम इसमें सोलर प्लांट
घोषणा करता हूँ कि सोलर प्लांट, बड़ा सोलर प्लांट जो कम से कम 7-8 बैटरी वाला भी हो, वो लग जाए, ताकि उससे एक्सरे मशीन भी चल जाए, हम पता कर लेंगे कितने में लग जाएगा। और ये और आरो प्लांट 2 चीज़ें हम विधायक निधि से यहाँ पर लगाने की घोषणा करते हैं। सर, सैकड़ों सीजर यहाँ पे हो चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है, जिससे आने वाले मरीजों को बहुत दिक्कत होती है। SDM साहब चिट्ठी लिखेंगे, अभी लिखेंगे। और क्या नहीं है आपके देखने में? मरीजों की बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है सर। मरीज आपके दूर से चल के आते हैं पूरा विधानसभा से, कोई व्यवस्था नहीं है सर। फिक्स वाली कर रही है, बेंचेस वगैरह भी 2-4 स्टील वाला आ रहा है। नहीं सर, वो बैठने वाली कुर्सी नहीं है, डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो बैठने वाली कुर्सी नहीं है। तो जैसे आपका जंगला बना हुआ है उसके करने के लिए बैठा गया है। स्टील का बना स्टील वाला मार्केट में आ रहा है, 6 सीट है। नहीं, फिक्सर बन जाएगा सर, तो फिक्सर वाला हो जाएगा, वो मजबूत भी रहता है। अब SDM साहब से कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? सर, एक और समस्या है यहाँ पर कि रात के समय में डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं। ऐसा कई मरीजों का बयान आया है कि रात को जो भी जिनकी ड्यूटी रहती है वो ऐसी कमरे में जाकर के सो जाते हैं और बाहर यहाँ पर परिसर में कोई भी नहीं होता। तो सर, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? मैं बताना आप ही जवाब चाहता हूँ। यहाँ पे एक ड्यूटी रूम बना हुआ है, उसमें AC के साथ लगा हुआ है। आपने सही कहा कि AC रूम में रहते हैं। रात में जब कोई मरीज नहीं होता है तो वो वहाँ जाकर रहते हैं। हमारा 4th क्लास इस कमरे में रहता है जहाँ बाहर में बैठा रहता है हमेशा। पहले 4th क्लास के पास आता है, तो जैसे ज़रूरत पड़ती है उसे बुला लिया जाता है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब आपको हमेशा इस कैंपस में मिलेंगे। रात में एक डॉक्टर साहब के, उनके साथ एक फार्मासिस्ट, उसके बाद एक स्वीपर, 4 जने की टीम रहती है। अधीक्षक सर, इस हॉस्पिटल में पहले से भी ये मुद्दा बार बार उठता रहा है और अभी भी ये मुद्दा वैसे ही बना हुआ है कि अस्पताल में गरीब मरीज आते हैं और अधिकतर यहाँ से बाहर की दवाई लिखी जाती है। यह एक बहुत बड़ा चोट है उन गरीब मरीजों के ऊपर। इसके बारे में क्या कहेंगे सर, और इसे रोकने के लिए आप क्या प्रभावी कदम उठाएंगे? हमने सभी डॉक्टर को कहा है कि जो अस्पताल में दवाइयाँ हैं उन्हीं से इलाज किया जाए, और हमारे पास जितनी दवाइयाँ DDL लिस्ट में आती है वो सारे हैं और उनसे इलाज किया जा सकता है। हाँ, इमरजेंसी में कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास फार्मासिस्ट सिर्फ 2 हैं, तो हर एक ड्यूटी में हम फार्मासिस्ट नहीं लगा पाते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, लेकिन वो कभी रेयरली केस होता है। अधिकतर दवाइयाँ हमारे पास हैं और दोनों की, दिन वाली ड्यूटी की और रात वाली ड्यूटी की, दोनों अलग अलग अलमारी है। दोनों में सारी दवाइयाँ रहती हैं, जो इमरजेंसी की दवाइयाँ वो रहती हैं हमेशा। आपके डॉक्टर साहब का जो बोर्ड लगा है, डॉक्टरों का बोर्ड लगा है ड्यूटी चार्ट, उस पर शंभू साहब का नंबर अंकित नहीं है, क्यों? जो ड्यूटी में रहते हैं तो डॉक्टर का नाम और नंबर नहीं होता है, क्यों? ये हमारी तरफ से ठीक कराएं। तब तक ठीक हो जाएगा सर, कोई बता देंगे 2-4 दिन जल्दी बाद। ठीक कराऊंगा। आपके इसका और करा दीजिए, इसमें कौन टाइम लगेगा? 2 दिन में ठीक हो जाए। चलिए, हो गया तिवारी जी, अब हो गया, खत्म करिए।